Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Arshi Ahmed and you're watching hashtag educational scale hashtag the world should know. So guys, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट या डायमेंशन में हम लोगों ने देखा था कुछ टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जैसे कि देखे थे कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी देखा था, नॉन फिजिकल क्वांटिटी देखा था, ओके, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी देखा था। उसमें उसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड था हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी एंड हमारा थर्ड था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ओके, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट हमारा आता था प्लेन एंगल, ओके, प्लेन एंगल। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना था कि प्लेन एंगल होता क्या है, एंगल बिटवीन टू शीट या टू लाइन जो एंगल होता है। ये देखिए, ये था हमारा प्लेन एंगल, जैसे कि ये हो गया हमारा आर्क, ओके, एंड ये था रेडियस। तो हम लोगों ने इजीली इसका ये थीटा का हम लोग वैल्यू आराम से फॉर्मूला से के मदद से हम लोगों ने निकाल लिया था। क्या था? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ओके। अच्छे से हम लोगों ने देखा था कि क्या होता क्या है ये प्लेन एंगल। तो आज देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। ये सॉलिड एंगल क्या होता है आज हम लोग देखते हैं, ओके। तो देखिए क्या है ये, ये जो सॉलिड एंगल है ना, इसे हम लोग को अच्छे से समझना होगा कि ये है क्या, ठीक है। सो सॉलिड एंगल मतलब हम लोग को फिगर को तो इमेजिन करना है, बट हम लोग को फिगर को इमेजिन करना है 3D में फिगर को इमेजिन करना है, 3D में, ओके। अब 3D में कैसे करें फिगर को इमेजिन, तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज आप देखिए यहाँ पर हमारा एक कोन है, ओके, ये हमारा एक कोन है, ओके। तो इसका जो आपका एंगल होगा ना, ये देखिए, ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं 3D एंगल, ओके। सो ये जो कोन है, कोन की जो नीचे में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं 3D फिगर में, एकदम ये गोल सा, ओके। सो इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके, सॉलिड एंगल। इसका कुछ फॉर्मूलाज भी होता है, तो देखिए अगर हम लोग इसका फॉर्मूलाज को देखें तो ये हो गया हमारा एरिया, ओके, एंड इसे हम लोग बोल सकते हैं रेडियस। एंड इसे हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो एंगल है थीटा या ओमेगा, आप लोग किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज चलिए हम लोग थीटा से कर देते हैं, ओके। सो अगर हम लोग इसका वैल्यू या फॉर्मूला निकालना है तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एरिया बाय आपका आर स्क्वायर, ओके। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए बाय आर स्क्वायर। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है डी ए बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डी क्या है, डी जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन में ये यूज होता है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये हम लोग देखेंगे कि डी ए क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये लोग देखिए, ये देखिए, ठीक है। सो थीटा आपको क्या देता है, एरिया बाय आर स्क्वायर, ओके। आप लोगों ने देखा कि सॉलिड एंगल मतलब अगर दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो ये हो सकता है कि सपोज ये जो हम लोग का वॉल है, ओके, ये वॉल है, तो ये तो वॉल ठीक है, लेकिन ये इस पोजीशन में क्या एंगल बना रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग एक लाइन करेंगे, इस डायरेक्शन में एक लाइन करेंगे, एंड जो इस पोजीशन में बना रहा है, ओके। सपोज ये वॉल है आपका, जो भी यहाँ पर आपका एंगल क्या होगा, तो ये एंगल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इधर से कर रहे हैं, ओके। ये 3D होगी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये है आपका सॉलिड एंगल। बहुत ही ईजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, ओके। सो ये जो सॉलिड एंगल है ना, इसे हम लोग इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसका ये जो सॉलिड एंगल है, इसका SI यूनिट होता है स्टेरेडियन, ओके। सो यहाँ पर लिख देती हूँ, SI यूनिट क्या होता है इसका, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं SD से, SD, यस। सॉलिड
सॉलिड एंगल का हमारा SI यूनिट होता है स्टेरेडियन रेडियन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं SD से। एंड बहुत ही स्पेशल चीज जो इसमें होता है, ये हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये जो हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, सो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन जानते हैं, देन हम लोग फॉर्मूलाज के हिसाब से डायमेंशन निकालने की कोशिश भी करते हैं। ओके यस। सो डायमेंशन करने से पहले हम लोग को देखना होगा कि ये यूनिट क्या होता है, व्हाट आर यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, यूनिट क्या होता है और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो देखिए कि यूनिट क्या होता है। देखिए व्हाट आर यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्टैंडर्ड यूज टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जो यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम लोग एक यूनिट के तौर पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। सो ये है हमारा यूनिट। अब हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके, ये होता है हमारा अ सेट और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल और derived यूनिट। ओके, देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो असेट और कलेक्शन ऑफ, ओके, असेट और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। एक हमारा सेट और कलेक्शन, फंडामेंटल और डिराइव्ड कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ यूनिट। सो हमारा कुछ सेट ऑफ यूनिट है, उसे देखते हैं कि क्या है सेट ऑफ यूनिट, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशंस क्या होता है। ओके, सो जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हम लोग को सबसे पहले आता है, सबसे पहले जो हम लोग आता है वो है हम लोग का FPS। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले हम लोग को आता है FPS। अब देखिए ये FPS क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों ने देखा कि कलेक्शन और सेट ऑफ फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो थ्री होता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट है FPS। ओके, तो FPS क्या होता है ना कि हम लोग जो लेंथ है उसको हम लोग हमेशा मेजर करते हैं फुट में। जो लेंथ है उसको हम लोग फुट में मेजर करते हैं। कोई भी लेंथ निकालना होगा हम लोग को किसी चीज का भी, वेदर वो बॉल है या कुछ भी है, तो हम लोग उसको हमेशा मेजर करेंगे फुट में, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ FPS जो रहता है वो हम लोग हमेशा लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, और हम लोग जो ये मास है उसको हम लोग मेजर करते हैं पाउंड में। जो मास है उसको हम लोग मेजर करते हैं पाउंड में। ओके, एंड टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। तो ये था हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। ओके, सो हम लोग का सेकेंड होता है CGS यूनिट। ओके, देखिए सेकेंड में होता है CGS यूनिट। सो CGS यूनिट में क्या होता है कि हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। जो हम लोग का लेंथ होता है उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। ओके, फुट में नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर। लेंथ को करेंगे सेंटीमीटर में, और मास को करेंगे ग्राम में। मास को कैसे मेजर करेंगे, ग्राम में, और टाइम को हम लोग करेंगे सेकेंड में। ये है हमारा CGS यूनिट, जिसको हम लेंथ में करेंगे सेंटीमीटर में, मास को करेंगे ग्राम में, और टाइम को करेंगे सेकेंड में। इसमें पाउंड और फुट यूज नहीं होता है, हाँ, लेकिन इसमें सेकेंड यूज होता है। ओके, एंड हमारा थर्ड होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग जो लेंथ होता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में। ऑलवेज हम लोग लेंथ को फुट में, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और जो हम लोग का मास है उसको हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में। ओके,
मतलब केजी, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। किलोग्राम एंड टाइम को सेकेंड में करते हैं। सो ये है हमारा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला है हमारा एफपीएस, सेकेंड है हमारा सीजीएस एंड थर्ड है हमारा एनपीएस। इसमें एक चीज कॉमन है कि हम लोग का जो ये टाइम है वो हम लोग का हमेशा सेम रहता है। विदर आप यूज कीजिए एफपीएस, हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। आप यूज कीजिए सीजीएस, इसको भी हम लोग हमेशा सेकेंड में ही मेजर करेंगे। और एनपीएस को भी हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। लेकिन हाँ, ये आपका मास और लेंथ तीनों में डिफरेंट होगा। एफपीएस में फुट करेंगे और मास में हम लोग यूज करेंगे पाउंड। सीजीएस में हम लोग यूज करेंगे सेंटीमीटर लेंथ में, और मास में यूज करेंगे ग्राम। एंड हमारा एनकेएस में हम लोग लेंथ में यूज करेंगे मीटर एंड मास को यूज करेंगे किलोग्राम में। ओके, सो ये था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं। एंड कहीं बहुत सारी कंट्रीज जिसमें फुट में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, वो अलग अलग कंट्रीज का दूसरे में हम लोग मेजर करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस क्या है। देखिए, सो हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस क्या है। ठीक है, सो देखिए, सपोज अगर हम लोग ले लेते हैं लेंथ। ओके, ये देखिए लेंथ। अब देखिए, अगर हम लोग लेंथ ले लिए हैं तो लेंथ को हम लोग क्या में मेजर करते हैं? लेंथ को हम लोग मीटर में भी मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं। तो लेंथ को हम लोग कई तरह से मेजर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिंबल बना ले कि पूरे वर्ल्ड में वही यूज हो। ठीक है, ऐसा हम सिंबल बना ले कि पूरे वर्ल्ड में हमारा वही यूज हो। ठीक है, अब अगर हम लेंथ का बात करें तो जैसे कि वो मीटर में भी हो गया, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, एंड आपका फीट जो होता है फुट में भी मेजर कर सकते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सिंबल बना लें कि वो पूरे वर्ल्ड में यूज हो। ठीक है, सो देखिए, अगर देखिए, ओके, सो देखिए जो लेंथ है ना, तो लेंथ को एक सिंबल दे दिया गया है। एसआई यूनिट नहीं बोलेंगे, इसे एसआई यूनिट नहीं बोलेंगे, एक सिंबल दे दिया गया है। जैसे कि इसको दे दिया गया है लेंथ। देखिए, इसका ये होता है सिंबल। ओके, एल। ओके, ये जो होता है सिंबल, ये डिनोट करता है लेंथ को, जो कि पूरे वर्ल्ड में ये यूज होता है। एंड ये इसका एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट दूसरा चीज होता है, ये बस इसका एक सिंबल है। एस सेम एस अगर हम लोग मास ले ले तो मास को भी देखिए ये दे दिए गए हैं। ठीक है, मास को हम लोग यूज करते हैं एम से। ओके, मास को हम लोग यूज करते हैं एम से। एंड अगर हम लोग टाइम देखें, यस, अगर टाइम देखें तो टाइम के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं टी। ओके, मतलब जितना भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में, 7th हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। ओके, सो टाइम को होता है टी। ऐसे हम लोग जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है हम लोग सबका एक सिंबल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कैल्विन, कैल्विन को हम यूज करते हैं के, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम यूज करते हैं के से। ठीक है, फिर हमारा हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस जो ऑब्जेक्ट होता है उससे भी हम लोग एक सिंबल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर से। तो ऐसे सब में हम लोग एक सिंबल दे देते हैं। ठीक है, एंड यही सिंबल को हम लोग यूज करते हैं डायमेंशंस में, यही सिंबल को हम लोग यूज करते हैं डायमेंशंस में। सो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशंस का क्या होता है। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो देखिए क्या होता है। यस, अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है डायमेंशंस। तो डायमेंशन का क्या होता है फॉर्मूला देखिए, पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी must be raised in order to obtain the
द यूनिट of the given quantity. ओके, सो क्या होता है डायमेंशन, देखिए पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ट। ओके, क्या है ये पावर्स है, ये याद है कि यहाँ पर ये पावर्स है। ओके, ये जो कोई भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है, सपोज m, ओके, तो इसके ये जो पावर्स होता है वो होता है डायमेंशंस। ओके, ये तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट ये है आपका डायमेंशंस। तो पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। ओके, सो ये होता है हमारा डायमेंशंस का डेफिनेशन। ओके, सपोज अगर हम लोग ले लिया, हम लोग को एरिया का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया का डायमेंशन। तो सबसे पहले जो एरिया है उसे आप देखिए कि उसका यूनिट क्या होता है। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। एंड यस, ये जो मीटर स्क्वायर है, मीटर मतलब क्या, हम लोग वो मीटर जो है हम लोगों ने देखा कि वो लेंथ था, लेंथ जो था उसको हम लोग मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोग मीटर जो है उसे हम लोग एल लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपका यहाँ पर भी आ गया, ये देखिए ये हो गया। सो ये है आपका डायमेंशन। एंड जो डायमेंशन होता है ना, उसमें हम उसको हम लोग जनरली MTL के इसमें लिखते हैं, फॉर्मेट में लिखते हैं। सो L तो आ गया, लेकिन आप ऐसे यूज करिए MTL हम लोग को लगाना है, ठीक है। वैसे हम लोग कैल्विन ये सब भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जनरली यूज नहीं होता है। सो अगर इसमें हम लोग MTL का यूज करें तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जो M है मतलब इसमें कोई भी आपका मास या कुछ भी नहीं है ये। सो M आपका हो गया 0, L आपका क्या है, L का पावर है 2, ओके, एंड T हो गया आपका 0। सो ये है आपका डायमेंशन। एक तरह से सगुन के लिए हम लोग बस M और T हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं ये, बस एक ये ऐसे ही लगाया जाता है। हम लोग केल्विन भी लगा सकते हैं, लेकिन केल्विन जरूरी यूज नहीं होता है, जनरली हम लोग MTL के फॉर्मेट में लिखते हैं। सो एरिया का हम लोग का फॉर्मूला है मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं L में L स्क्वायर। एंड अगर MLT के फॉर्मूला फॉर्मेट में लिखे तो M हमारा कुछ नहीं, मतलब 0 है आपका पावर, T का भी पावर कुछ नहीं, बिकॉज इसमें एरिया में टाइम का कुछ यूज नहीं होता है। एंड हमारा ये लेंथ कितना है, मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ 2। तो ये है हमारा एरिया का, हम लोग आराम से डायमेंशन निकालिए, ठीक है। अगर हम लोग सेम एज अगर हम लोग देखें कि यस, अगर वॉल्यूम को हम लोग को निकालना है डायमेंशन, ओके, अगर हम लोग वॉल्यूम को हम लोग डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सेम एज हम लोग सेम करेंगे। देखिए वॉल्यूम को हम लोग का यूनिट क्या होता है, तो वॉल्यूम को हम लोग का यूनिट होता है MQ होता है, ओके। MQ मतलब हम लोग लिख सकते हैं LQ, ओके, एंड यस LQ हम लिख सकते हैं। एंड शगुन के लिए आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए M0 L3 20, क्यों, बिकॉज इसमें ये जो वॉल्यूम है इसमें मास का कोई काम नहीं है, पावर 0 है, T भी इसमें कोई यूज नहीं, पावर 0 है। एंड यस आपके L का पावर 3 है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बोला जाए ना कि डायमेंशन क्या है वॉल्यूम को इन रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 3, ये है डायमेंशन, बिकॉज डायमेंशंस आर द पावर, ओके। सो गाइज ये था हमारा डायमेंशंस किसे कहते हैं, ये था, एंड इसको कैसे निकालते हैं। एंड यस हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे और भी फॉर्मूलाज में कैसे हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, लाइक टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक्सेलरेशन, ये सब फॉर्मूलाज यूज करेंगे एंड अच्छे से डायमेंशन निकालेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।